वोकैबुलरी में हमारा शुद्ध हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर होती है और इतनी कमज़ोर होती है कि वो आसानी से टूट सकती है, एकदम से नाजुक है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा। सो हम इसके लिए ब्रिटल कह सकते हैं, डेलिकेट कह सकते हैं, फ्लिम्जी कह सकते हैं, फ्रेल कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एगशेल कह सकते हैं, स्प्लिंटरी कह सकते हैं। हम इसके लिए डेंटी कह सकते हैं, हम एक वर्ड होता है बोल सकते हैं। ईजिली ब्रेकेबल कह सकते हैं। अब कोई चीज़ आसानी से, हाँ, फ्रेजाइल कह सकते हैं, हाउ कैन आई फॉरगेट, फ्रेजाइल कह सकते हैं। सिटिंग डक एक फ्रेज़ होता है कि एक डक बैठी हुई है, आप उस पर ईजिली अटैक कर सकते हो। सो सिटिंग डक एक फ्रेज़ होता है, बोल सकते हैं आप इसके लिए। वीक कह सकते हैं, वल्नरेबल कह सकते हैं, प्रोन टू कह सकते हैं, ससेप्टेबल भी कह सकते हैं। हमारा जो, हाँ, रप्चर भी कह सकते हैं, कोई चीज़ टूट गई है। हालांकि रप्चर का मतलब टूटना होता है, नहीं, रप्चर, यू कांट से रप्चर, सॉरी, यू कांट से रप्चर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो थोड़े टाइम के लिए होती है। सो हम इसके लिए प्रोटेम कह सकते हैं, मोमेंट्री कह सकते हैं, ट्रांजिएंट कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, इवेनेसेंट कह सकते हैं, एफीमेरल कह सकते हैं, फुगेशियस कह सकते हैं और फ्लीटिंग भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉल आउट। इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। फॉल आउट जब एज अ नाउन के तौर पर काम करता है तो उसका मतलब होता है एक तरीके के परिणाम, यूजुअली नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए जापान में जो धमाका हुआ था, या फिर भोपाल गैस त्रासदी का मान लो, भोपाल गैस त्रासदी के कॉन्सिक्वेंसेस आज भी देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स के बाद जो धुआं वगैरह उठता है या जो भी जहरीली चीज़ें आती हैं, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो एक फॉल आउट होता है, एक तरीके का रिजल्ट कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, रिपरकशन कह सकते हैं, आफ्टरमैथ कह सकते हैं। हाँ, आप इसके लिए एक तरीके का आउटकम कह सकते हैं, लेकिन वो भी नेगेटिव, साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो दूसरा, जब फॉल आउट एज अ वर्ब के तौर पे काम करता है तो उसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। सो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो, फाइट कह सकते हैं, ब्रॉल कह सकते हैं, स्कर्मिश कह सकते हैं, स्क्वेबल कह सकते हैं, क्वेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, बिकर कह सकते हैं, रैंगल कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पेट कह सकते हैं आप इसके लिए, स्कफल कह सकते हैं। और जो वो जन्मों जन्मांतर की जो लड़ाई चली आती है, फ्यूड कह सकते हैं इसके लिए, वेंदेता कह सकते हैं आप इसके लिए। जब मुंह से लड़ाई होती है तो हम उसके लिए ऑल्टरकेशन कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो मिली, एक वर्ड होता है, बोल सकते हो रो कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हाँ, कॉम्बैट कैसे भूल गई, हाँ, कॉम्बैट कह सकते हो, टशल कह सकते हो, वॉर कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, डिस्प्यूट कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपराइजिंग, विद्रोह हो गया, क्रांति। सो बेसिकली हम इसके लिए कह सकते हैं इंसरेक्शन कह सकते हैं, इंसर्जेंसी कह सकते हैं, रेवोल्यूशन कह सकते हैं, रेबेलियन कह सकते हैं आप इसके लिए, और म्यूटिनी भी आप बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एग्रेगियस। एग्रेगियस का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही बेहुदा है, उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसके लिए बोल सकते हैं अबोमिनेबल बोल सकते हैं, डेस्पेकेबल बोल सकते हैं, डिप्लोरेबल बोल सकते हैं, रिपल्सिव कह सकते हैं, रिपग्नेंट कह सकते हैं, रिप्रोचेबल बोल सकते हैं आप इसके लिए, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लैग्रेंट बोल सकते हो, ब्लैटेंट बोल सकते हो। हम इसके लिए ग्रूसम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, घास्टली कह सकते हैं, बोल सकते हैं, मैकेबर बोल सकते हैं, मेलवोलेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए, अबहॉरेंट बोल सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, डेस्पेकेबल कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं हम इसके लिए, और कुछ रह गया, हाँ, विक्शियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, डिस्कस्टिंग भी बोल सकते हैं। ओके, रिपग्नेंट भी बोल सकते हैं और रिपल्सिव भी बोल सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो, ठीक है। ग्रिसली भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंडेंजर। एंडेंजर में डेंजर आ रहा है, खतरा, है ना, तो एंडेंजर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो खतरनाक है बेसिकली। सो आप इसके लिए पेरिल कह सकते हो, इम्पेरिल बोल सकते हैं, जियोपडाइज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो थ्रेटनिंग कह सकते हो, मेनेसिंग कह सकते हो, डॉन्टिंग कह सकते हो, इंटिमिडेटिंग कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हो, वरियोलेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से डेंजरस कह सकते हो, हार्मफुल कह सकते हो, हजार्डियस कह सकते हो, लीथल कह सकते हो आप इसके लिए, डेडली कह सकते हो, मेनेसिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, परनीशियस कह सकते हो, डेट्रीमेंटल कह सकते हो, डेलीटोरियस भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हाँ, आप इसके लिए नॉक्शियस भी कह सकते हो और इनमिकल भी कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना।
सो आप इसके लिए थॉट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, फोर्स स्टॉल कह सकते हैं। दो फ्रेजल वर्ब होती हैं, स्टार्व ऑफ कह सकते हैं, वर्ड ऑफ कह सकते हैं, किसी चीज़ को शुरुआत में ही रोक दिया है तो निप इन द बड कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से हैम्पर कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से प्रोस्क्राइब कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो, बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। फिर जब वो गला घोटने वाले वर्ड्स होते हैं, हाँ आप इसके लिए प्रेक्ल्यूड कह सकते हो, ऑब्विएट कह सकते हो, हाँ, और गला घोटने वाले वर्ड चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हो, स्टिफल आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सकौर। सकौर का मतलब होता है किसी को सुकून पहुंचाना, राहत पहुंचाना, किसी के दर्दों को कम करना। सो बेसिकली एलिविएशन कह सकते हैं आप इसके लिए, मॉलिफिकेशन कह सकते हैं, एसुएजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, अपीजमेंट कह सकते हैं, पेलिएटिंग कह सकते हैं, प्रोपिशिएटिंग कह सकते हैं, प्लैकेटिंग कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं एक तरीके से लल कह सकते हो, एले कह सकते हो, मिटिगेशन कह सकते हो, एमेलियोरेशन बोल सकते हैं आप इसके लिए, कॉन्सिलिएशन कह सकते हैं आप बेसिकली, और क्या बोल सकते हो, कूल कह सकते हो, काम कह सकते हो, रिलैक्स कह सकते हो, रिप्रीव कह सकते हो, सोलिस कह सकते हो, कंफर्ट कह सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं आप, ठीक है। सो हम इसके लिए केयरफुल कह सकते हैं, कॉशियस कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हेडफुल कह सकते हैं, अटेंटिव कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं, सरकमस्पेक्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, चेरी कह सकते हैं, वेरी कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, परस्पिकेशियस कह सकते हैं, एस्ट्यूट कह सकते हैं, एक्यूमन कह सकते हैं आप इसके लिए, इंसाइटफुल कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, प्रैग्मेटिक कह सकते हैं, कॉमन सेंसिकल कह सकते हैं, सेंसिबल कह सकते हैं हम इसके लिए, रैशनल बोल सकते हैं, ठीक है। जुडिशियस कह सकते हैं आप इसके लिए, सगेशियस कह सकते हो, वाइज कह सकते हो, विटी कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए बोल सकते हो कैनी भी कह सकते हो आप इसके लिए, कैनी बोल सकते हैं आप इसके लिए, जुडिशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ऐसे लोग फिर स्किलफुल भी होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं इसलिए, तो हम इसके लिए स्किलफुल भी कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, अडेप्ट कह सकते हैं, एड्रॉइट कह सकते हैं आप इसके लिए, एप्ट बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस भी आप बोल सकते हैं।